यहाँ पे सेकंड 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 थर्ड यहाँ पे बस 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 यहाँ पे रुक जाओ भाई, अभी टाइम को आए बोल रहे हो। आपका हो गया अंकल? सर राइट राइट। हाँ साहब का इधर गिरे सेंटर में जाएगा। आग बंद हो गया। अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। हाँ यहाँ पे आ जाओ। यहीं पे रुको, यहीं पे चाहिए। इधर देखिए अभी डिम्पल गर्ल्स, यहाँ पे देखो। नहीं नहीं अभी नहीं हुआ है, रुक जाओ 1 मिनट। ओके थैंक यू। यहाँ पे देखिए। आगे बढ़ने से पहले आई लाइक टू हैंड ओवर द माइक द स्टेज टू जय सर, तुषार सर एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट। आई थिंक इट इज़ ओनली फिटिंग दैट आज की दोपहर हम शुरू करते हैं विद अ हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट। ओवर टू यू सर। You want me to start? Yeah. I'm very happy, very excited. मैं जयेश भाई को यही बोल रहा था अभी कि संगीत जी के साथ मैंने 2005 में काम किया था और हाँ मई के महीने में क्या कोले हम रिलीज़ हुई थी 2005। 20 साल बाद आज संगीत जी के साथ दूसरी फिल्म आ रही है मेरी कप कपी, जो एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है। बहुत ही प्यार, बहुत इमोशन के साथ, और सबने बहुत मेहनत की है। एंड टुडे इज़ वेरी बिग डे बिकॉज ट्रेलर लॉन्च हो रहा है इस फिल्म का। So I'm very excited to meet all my co-stars after so long and to have Sangeet ji's family here. That is the most emotional aspect for me today, is that he's with us in spirit and he'd be very happy to witness what is happening today here, because he was really looking forward to the release of this film. So we are all more than happy to be doing this today, not just for ourselves, not just for the audience, but for him. We are so happy that you all join. संगीत जी की ये लास्ट फिल्म है और he put all his best for this film. All the cast have done great work and we are looking forward that all of you support us. Thank you. ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये एक बहुत ही खास मौका है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन जो ट्रेलर है उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। क्या आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं? डू यू थिंक वी शुड शो देम द ट्रेलर नाउ? Yes, absolutely. Right now. What do you say? Do you think it's time? Yes. We have sir's wife here as well. तो उनसे परमिशन ले लेते हैं एक बार। मैम, ready? Fantastic. May I request the cast, may I request sir, may I request his wonderful family to take a seat as we are now ready to show you the wonderful trailer of Cup Kapi. Let's do this. हेलो जी, शुरू हो गया। जब भी हम कोशिश करते हैं इस बारे में बात करने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है।
आपके साथ ही हो रहा है somehow. नहीं नहीं सो वी वर शूटिंग एट बिसुआ Theo. आता रहेगा माइक. नहीं हेलो 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 ओके ऑन अ सीरियस नोट 12 AM को वी वर शूटिंग इट वाज अ नाइट शूट एंड हम लोग रात को शूट कर रहे थे एंड ouija बोर्ड का ही सीन था एंड वहाँ पर लाइट्स लगी थी तो अचानक से लाइट बंद चालू होने लग गई थी सो वी वर लाइक इट इज वी थॉट दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द सीन तो सीन रुक गया था पर हम मतलब दे हैड कट द शॉट बट हम लोग फिर भी खेल रहे थे उसमें बाद में हमको बोला कि नहीं शॉट कट हो चुका है आप लोग मत खेलो एंड देन दे हैड टू फिगर आउट कि ये क्यों हुआ इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द सेटअप और द लाइट अप सो दैट हैपेंड बट बाद में पता चला वो लाइट दादा ने कुछ बटन पे पैर रख दिया था तो उसकी वजह से हो रहा था. फिल्म में मेरे कैरेक्टर का पाँव टूट जाता है और जैसे मैंने फिल्म साइन की मैं गड्ढे में गिर गया और मेरा पाँव टूट गया. दिस इज रियल मतलब सो मुझे बहुत ज़्यादा मेथड एक्टिंग के बारे में सोचना नहीं पड़ा. इट वाज एंड आईज आल्सो सो Yeah, you got something in your eye, no? या तो मेरे आँख में बम पड़ा. So I was the one who was under like lot of trouble from signing to finish. Yes, yes. Can I share one? So आप लोग नोटिस किया होगा मूवी मेरे बाल बहुत लंबे हैं और अभी नहीं हैं. So I kind of got an omen. So while we were shooting the scene, मेरे बालों में आग लग गई थी while shooting. And yeah, one of the ADs Rajiv was there and उसने आके पीछे से वो किया. So if you're wondering why my hair is short, that's why. I took the message. Yes. Any other incidents that you want to share with us that I know that there must be a lot of incidents that have happened. Jay sir, please. After completing movie, we kept one private screening in Future Studio. So the screening started, and there is a scene where जब exactly calling अनामिका, तो अनामिका वाला सीन जैसे ही आया उनका प्रोजेक्टर का बल्ब उड़ गया और they say कि in our history this is first time. Same thing happened. I kept a screening for Z in Sunny Sound. So with the same scene, exact when Anamika wala scene, I think it's after 25 minutes, and their sound is gone. Like visual was there, sound गया, and the guy who operating said कि 25 साल से मैं कर रहा हूँ, ये मेरा first experience है सर, कि जब ऐसा हुआ. And Girish ji is here. He was there for this screening. And also adding post to the shoot, Shreyas got an heart attack. We could have avoided that. Thank you so much, ladies and gentlemen. Okay, Tushar sir, do you want to share anything about it? वेल मेरे ओ गॉड ये माइक मुझे पंच किया अभी दांत में. हाँ कुछ तो है. मेरे शूट पर आने के पहले बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे. मुझसे कहा गया था कि ये बीमार हो गया था, वो बीमार हो गया था, श्रेयस भी बीमार हो गया था. तो मैं बहुत प्रिकॉशंस के साथ गया. स्टीम इनहेलर लेके गया, मास्क लेके गया, विंटर थी तो जैकेट लेके गया. तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन फिलहाल आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ. ओके Oh, अच्छा, I think this is. See? देखो 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 Yeah, It देखो वो आ is गई. real. देखो वो आ गई. जब से Cinepolis खुला है तब से ये नहीं हुआ है यहाँ. So I don't know what's going on. हेलो जी. Okay, we have questions from the media as well. Yes, sir, please. सर मेरा सवाल तुषार जी से है. सर व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू रीड द स्क्रिप्ट. सर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ अजीब लगा इसमें पढ़ के स्क्रिप्ट को? कुछ पढ़ी नहीं थी स्क्रिप्ट, सुनी थी मैंने स्टोरी संगीत जी से. सो सुनकर बहुत अच्छा लगा. और मतलब कि मैं इतना सोच नहीं रहा था. आई वाज सो एक्साइटेड टू वर्क विद संगीत जी अगेन दैट मैंने उसी वक्त उनसे मतलब एक्साइटेडली बोल दिया कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. बट हॉरर फिल्म तो मेरी फेवरेट जॉनर है. या मैंने इतनी हॉरर कॉमेडीज़ की है और शुरुआती दौर में भी कुछ तो की थी जो एक स्लैशर हॉरर थी. सो इट्स माई फेवरेट जॉनर. मेरे फैमिली का फेवरेट जॉनर. माई सिस्टर एंड माइंड वी बोथ आर बचपन के मतलब राम से भक्स वी आर. बट दिस इज़ डेफिनेटली very very contemporary and very slick and very well enacted by all of us including myself. So the opportunity was great. तो पढ़ी नहीं थी स्क्रिप्ट, सुनी थी. थैंक यू सर.
मैं तुषार मैं जॉय ठक्कर से पूछ रही हूँ आपको फर्स्ट ये मूवी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही हूँ थैंक यू सो मच. और आपकी बैक टू बैक मूवी आ रही है भूल चूक माफ के बाद ये तो आपके अंदर ये रोल में आपका बनारसी फ्लेवर का रोल है इसमें नहीं है, उसमें है. वो कहानी बनारस की है. दिस इज कप कपी. कब कपी में आपका ये रोल इसमें थोड़ा गुजराती डायलेक्ट है मेरा. अच्छा तो आप कुछ गुजराती में बोल दो ना एक मेरा तकिया कलाम है इसमें, जो आपने शायद गाने में भी सुना होगा, टीजर में भी मैंने बोला है भाईला. तो हम गुजराती लोग किसी भी किसी भी ऐसे मेल पर्सन को भाई बनाना चाहते तो हम ऐसे ही बोलते हैं. जैसे मैं गाने में इनको बोल रहा हूँ ए अच्युत भाईला. सो ये मेरा एक तकिया कलाम मैंने कह सकते हैं रखा हुआ है. एंड थैंक्स टू हमारे राइटर जो है सौरभ सर, जिन्होंने मुझे ये बहुत बार यूज़ करने दिया, विच वॉज नॉट प्लान. But about talking about the experience, I'm really happy, and I think so. I should say I'm blessed because this is a miracle for me that 2 films were releasing in the same month, and but I'm just grateful to Jayesh sir, Sangeet sir, and everyone who brought me on board in this project, and thankful to God who aligned everything on the same month. So yeah, thank you so much. So much. Fantastic. Yes, you have a question at the back. Can you pass the mic there, please? क्या बहन के लिए बहन ला वो पार्ट 2 कब कभी पार्ट 2 में. Hello. First of all, आप सबको congratulations and all the best. And ये मूवी आपकी 100% हिट जाएगी. और मेरा क्वेश्चन तुषार सर से है एंड आई एम योर बिगेस्ट फैन. जब आपने स्टार्ट किया था जब से लेके एंड तक, गोलमाल अगेन तक, यू आर फैंटास्टिक. And I pray to God that this movie blockbuster movie. Thank you. Thank you. Please good pray. luck. Good Keep luck. praying. Keep praying. Yes. Thank you. सवाल आपका सवाल था सवाल कि जवाब दे दिया आपने सवाल. एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ इसलिए बहुत एक्साइटमेंट हो गई आपको देख के. तो मेरा सवाल ये था कि आपने जब ये मूवी की थी तो कोई भी ऐसा सीन ऐसा था जिसमें आपको थोड़ा स्कैरी फील हुआ? फिल्म की कहानी सुनते वक्त तो बहुत ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ बहुत स्केरी फील हुआ, लेकिन यू मीन शूट करते वक्त? यस. शूट करते वक्त हमारे इतने नाइट शूट थे कि सब दिन मतलब पूरा शेड्यूल ही बहुत ही स्केरी था मेरे लिए, बिकॉज आई डोंट तो पता ही नहीं चला कि वो शेड्यूल कहाँ चला गया. वो तो ट्रेलर देखकर यहाँ पर मुझे अपने आप को देखकर बहुत डर लगता है. जब भी मैं डबिंग कर रहा था तो मुझे अपने आप को देखकर बहुत डर लगने लगा. क्यों, मैं ये नहीं बोलूँगा भाई, क्यों आपको फिल्म देखनी वो फिल्म देखने के बाद हमको पता चलेगा. बट ट्रेलर वाज फैंटास्टिक एंड आई एम श्योर दिस मूवी इज ब्लॉकबस्टर. गुड लक, ऑल द बेस्ट टू यू, कांग्रेचुलेशंस. Thank you. थैंक यू. Yes. I had the privilege of knowing Sangeet Sivan sir when you were doing Kya Phule Hum also, and as you said, 20 Saal Baad. He was a creative genius, and I have seen him. He's a very down-to-earth person, but he was full of creative energy. Can you share some, anecdote, some memories of working with Sangeet sir? आई एम फ्लडेड विद मेमोरीज. और आज ही मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि इट्स अ कोइंसिडेंस कि May 6th 2005 को क्या कूल लगी थी फर्स्ट पार्ट, एंड इट्स एग्जैक्टली 20 years later now. It's I think it's all in God's hand. The timing of things is all in God's hand, and I feel very very मतलब कि I feel lucky that I got a chance to work with him. Again, that is my saubhagya, and again that's in God's hands. It's not in our hands. We can only do our best, and the right projects come to you at the right time, and this is definitely a right project for me. So a lot of anecdotes. We've done the first trailer screening of Kya Cool also in this property, and it was called something else earlier. It was called Fun Republic earlier. Now it's Cinepolis, but we've done it here. And बाजू में हमारा ऑफिस है बालाजी का, तो वहाँ कितना बैठा करते थे हम, और कितनी यादें हैं. एंड मार्केटिंग, आई थिंक दैट सेट ट्रेंड्स where marketing is concerned also. That movie, I think we tie-ups हुए थे, पहली बार हम serials में गए थे. So lots and lots of memories with the entire team, and I just feel very very emotional right now, and it's again in God's hands today that we are able to see
such a wonderful movie coming out so soon on the 23rd of May. A very good month. It's a very good period also, and very lucky for me. I've had मुझे कुछ कहना है 25th of May, shoot out at Lokhandwala 25th of May, and Kya Cool Hai Hum 6th of May. So May is a lucky month for me. So that's it. May is lucky for me too. Hello, my question is for Siddhi. I want to ask. Sorry. I want to ask that what's that one behind the scene moment that you enjoyed the most? I think most of us were shooting for about say 45 days, and we were shooting in this place called Faridabad. So first of all, outdoor shoots जो होती है वो सबसे ज़्यादा fun time होता है, because as a team आप एक साथ मिलते हो, एक साथ खाते हो, पीते हो, काम करते हो, so you end up becoming really good friends with everybody. So I feel instead of just saying one particular moment, I'd say that the whole shoot was the best experience. जब भी हमें थोड़ा टाइम मिलता था हम दिल्ली निकल जाते थे, दिल्ली में जाके शॉपिंग करके वापस आ जाते थे. Then शादी में गए थे. हमने I don't know ये मतलब बोलना चाहिए कि क्या नहीं, just get arrested later. नहीं तो नहीं बोलनी. But basically बहुत मजा किया है. Night shoots में I think Tushar sir doesn't like it, but I love night shoots because it's so much fun, and ठंडी थी वहाँ पे, so we used to all sit, and वहाँ पे वो bonfire type होता था, सब आजू बाजू बैठ के we used to sing songs. I think there was a cricket match going on that time. World Cup was going on. So in between the takes हम सब बैठते थे कि सबके मतलब 5 लोगों के फोन लगे हुए हैं, and सब देख रहे हैं अरे क्या हुआ कोहली आउट हुआ, रोहित शर्मा आउट हुआ. So I think all in all, I think it was the best experience so far. So yeah. Also enjoyed the trailer and can't wait for the movie. Thank you. Yes, we have hands there. Congratulations to all of you. Thank you. Thank you. Thank you. My name is Bharat. I am from Update Now. I just wanted to ask Sonia, as a female lead in a horror comedy, what did you bring to your character that brings you stand out? Honestly, I think Madhu's character is going to be very close to my heart because she was one of the first characters where I felt zero obligation to look good, to have my hair done right, to say the right dialogue. Sangeet sir gave me so much freedom, and I couldn't be more thankful for it. Zero obligation to say the right dialogue. No, I mean to look good in any way. Like मैं छोले भटूरे खा रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, and I would go on set and he would allow me to improvise a lot and bring out my own voice. So like जैसे कब कभी की चीख होती है, that's my voice. That you don't think is mine, but it's mine. But yeah, I think Madhu definitely gave me the ability to just let a lot of walls down in front of a camera, जो बहुत actors or actresses के होते हैं. Yeah, I'm grateful for that. Yeah, hi, this is Sohail over here from Instant Bollywood. A big congratulations to everyone. Jai, I just wanted to know कि last year ही संगीत जी हमारे बीच नहीं रहे थे, तो ये फिल्म तब तक कंप्लीट हो गई थी या फिर अगर और वो जो ये न्यूज़ आई थी आप सब लोगों के लिए इट वाज अ वेरी शॉकिंग फॉर एवरीवन, तो जस्ट नीडेड टू नो फिल्म कंप्लीट तब तक हो गई थी या फिर क्या कुछ पोर्शन रह गया था, क्या था? एक्चुअल में ना डबिंग का लास्ट डे था, कुछ दिन से संगीत जी को फीवर रहता था, बट लास्ट डे ऑफ डबिंग वो घर गए, देन ही एडमिटेड. सो ऑलमोस्ट ऑल द क्रिएटिव कॉल्स वाज डन, लाइक एडिट हमारा लॉक था, डबिंग हो गया था. सो आफ्टर दैट जस्ट वॉट एवर विथ डन बाय द एसोसिएट एंड संगीत जी सन, जो उनका कॉल था उसको जस्ट कंप्लीट किया. तो फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट थी हमारी, जस्ट उसका प्रोसेस बाकी था. हम लोगों को ये बहुत पसंद आई, पर आप जब एक ऐसी फैमिली से होते हो जहां आपकी फैमिली में काफ़ी बड़े बड़े स्टार हो, जितेंद्र सर की बात करें, एकता मैम की बात करें, ऐसे लोगों से जब आपका नाम जुड़ता हो, आपकी किरदार को भी पहले काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, पर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, एज अ स्टार की आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है ऑडियंस की तरफ से? ऑडियंस की तरफ से तो कभी नहीं रहता है. ऑडियंस आई फील दे लाइक अ मूवी फॉर व्हाट द मूवी इज, दे लाइक
an actor or an actress for the kind of work that we put in, our hard work, our talent, screen presence, all these things. And they don't compare or judge enough. I think of course पहली film के पहले थोड़े expectations होते हैं, but thereafter you're on your own, and thereafter the work has to do the talking. And I would say the pressure is more on from the media side, of course, because when we're coming into the film world, then they build a lot of expectations, and then we're judged on that barometer. But एक बार आप पर्दे के सामने आ गए, audience के सामने, फिर audience की ही चलती है, फिर audience decide करती है कि आपको क्या 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 उनका response है, क्या उनका verdict है. And then it's also about how you conduct yourself, how you choose the right projects, where you take your career, your attitude towards your work, and then you're on your own, more or less on your own for sure. और सेकंड थिंग, इस लव एक्शन ड्रामा वाले जॉनरा में जिस तरह का माहौल है, उसमें कभी के लिए आपको हाँ कहने के लिए क्या सबसे ज़्यादा मजबूर किया? माहौल तो बदलते ही रहते हैं, मतलब माहौल का किसी का कोई कंट्रोल नहीं, किस माहौल क्या होने वाला है जब आपकी फिल्म लगेगी. और आई थिंक हॉरर कॉमेडी के लिए लोग तो हमेशा ही रेडी रहते हैं. इंडिया लव्स टू गेट स्कैर्ड एंड इंडिया लव्स टू गेट एंटरटेन्ड एंड लाफ. सो आई थिंक इट्स द बेस्ट जॉनर. लेकिन इस फिल्म की एक अलग बात यह है कि सब कहते हैं अपनी फिल्म के बारे में, लेकिन ये जेन्युइनली आप ट्रेलर से ही देख सकते हैं कि द कैरेक्टर्स आर वेरी रियल. द लुक ऑफ द फिल्म इज़ वेरी रियल. दे आर फ्रॉम दिस लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, दीज बॉयज including myself, we all part of this very real and very grungy kind of an atmosphere. And in that sense, it's more a horror film, which also happens to be a comedy. It's not an intentional horror comedy like we've seen of late कि हाँ ये genre तो horror comedy. इस फिल्म को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि situationally comedy हो जाती है, लेकिन by and large the story is about the Ouija board, which is quite scary. So that's why horror comedy. Fantastic. नमस्कार एवरीवन, और बहुत बहुत बधाई हो आपको कपकपी के लिए. आई एम हियर. सो गाइज, वैसे मैं इस मूवी का पार्ट हूँ, बट मुझे आप सबसे जानना है एज ए एक्टर एंड जय सर से भी कि संगीत सर के साथ आपने काम किया ऑलमोस्ट 1.5 महीने 2 महीने जो भी था, तो आपका ऐसा कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? एक मेमोरीज होती है ना आपकी कि हर डायरेक्टर के साथ, तो उनसे ऐसा नया क्या सीखा? लाइक उन्होंने ऑब्वियसली आपको अपना पार्ट प्ले करने का पूरा मौका दिया कि आप अपनी चीज़ बाहर लेकर आओ, एंड तो आपने उनसे क्या सीखा? तो आप सब अपनी तरफ से कोई एक पॉइंट प्लीज़. थैंक यू. I guess I'll start and we'll go down the line. I think for me, I was thinking about this very recently, and Sangeet sir reminded me of a little mouse on set. I would always look back at the monitor. I have this habit after I do any take, I look straight at the director. And every time I looked at him, I would just see him like sitting behind the monitor with his little giggle. He was one of the sweetest people I knew. Never raised his voice, at least not in front of me. And he would call everybody Mole. I don't know if I'm pronouncing that correctly. Mole. I did it correctly. But it was very endearing, and I think he was a huge part of why this cast feels like such a family. Like even today when we came, there was so much heart here. We all felt so happy seeing each other. So I know it's heartbreaking that he's not a part of this right now, but this film has so much of him in it. I think I'll add one or two more things to what Sonia said. I think for all of us, the stage begins from there. Sangeet sir is with us, and just like this, he has been there like a constant thread throughout the movie. He was the hardest worker in the room. Never have I ever seen him sitting on set. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये. Throughout the shoot, he wasn't feeling well. The AQI was around 800 to 1000 on most days, right? Diwali time and everything. He was not feeling well. Hardest worker in the room, always standing, always rehearsing with us. मुझे एक बात याद है उनकी कि scene होने से पहले हमेशा with the script he would rehearse with all of us, and that's where all the camaraderie and that's all where the comic timing has come in. So I think those rehearsals and that leeway जो उन्होंने हमको as actors दिया उस समय करने का या improvise करने का, that I think I'll always remember it. Well, I've already said so much about him already, and he's like part of the family because my first comedy film was with him. क्या cool है हम, उसके पहले comedy किया नहीं था, तो जो भी comedy का सीखा है सबसे पहले उन्हीं से सीखा है.
and he gave me a role of a lifetime then, and he's given me a role of a lifetime now. So just keeping my fingers crossed and keeping him in our hearts and in our minds. And he's with us today, so we're just doing our best, not just for ourselves, but unke liye bhi. Thank you. Since you asked like a memory, तो I would say there used to be times जहाँ पर बैक टू बैक जब सीन्स होते हैं ना, तो ये नहीं हो सकता कि आप सीन के बीच में आप जा सकते हो रूम में, क्योंकि यू हैव टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट शॉट. कभी कभी वही एक्सेस में दूसरा भी सीन शूट हो जाता है ना. सो देन व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं वही मॉनिटर के पीछे, आई होप शांतनु सर माइट बी नोइंग दिस, मैं मॉनिटर के पीछे सो जाता था. गद्दा तो हमारा वही लगा पड़ा था, तो आई यूज्ड टू स्लीप. सो आई स्टिल रिमेंबर मैं सो गया था एंड फटाफट आधे घंटे में वापस बुला लिया गया था शूट हुआ. फिर मैं, हमको टाइम मिला, ब्रेक हुआ, फिर आई वेंट टू द रूम एंड आई ओपन माई फोन एंड I saw Sangeet sir sent me a lot of photos of me sleeping in different positions, and you know, he wrote a very sweet message, come back Nanku, he shot ready hai, come back Nanku. So that was one of the sweetest memories ki matlab even while he was working on the other shots, he had this thing कि इसका थोड़ा you know funky position में सो रहा है तो फोटो निकालते इसी को भेजता हूँ. That you know, that cute innocence, वो फन की हर फैमिली के जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था सर ने. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट संगीत सर, बट लाइक वी से कि एक इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है. आई थिंक I really want you all guys to give a huge round of applause to Sangeet sir's wife, because I'll tell you why. Not only right now, but even during the shoot of the film, morning अगर 5 AM का भी call time होगा और रात को 10 PM 11 PM का भी पैकअप टाइम होगा, she was always there with him, right beside. एक चेयर रहता था, that's for her only. And I think so we should all give her the equal credit, and not only her, his sister Sajna ma'am, and even I am getting emotional. And so yeah, I mean, I think that it is not only teamwork, but it is also the whole family work. Shantanu sir and everyone who was so supportive of him. And I think ये उनकी इमोशन है जिसकी वजह से ये फिल्म इतनी अच्छी बनी है. आप एक एक सीन देखोगे आपको पता चलेगा. एंड आई फील संगीत सर यहाँ पर भी है, एंड फिल्म के अंदर तो नज़र आएंगे, क्योंकि उनके जो क्वर्क्स है, जो यू नो वन लाइनर्स है, उनके बहुत, वो मुझे आके बोलते थे कि नंकू इसको ना ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. एंड देन आई यूज्ड टू थिंक, हाँ यार, ये मतलब ही हैज़ दिस यू नो कमांड ओवर कॉमेडी, विच आई थिंक जो बहुत बहुत कम होता है इन स्पॉन्टेनिटी. तो आई थिंक सो दैट्स हाउ आई रिमेंबर संगीत सर, स्पॉन्टेनियस कॉमिक टाइमिंग. सो या. I think, yeah, we all really miss him, and I am hoping that he's there with us, and that the film becomes a massive success, not for any of us, but for him. So thank you. So I saw him before the day he passed away, and किसी आदमी को आप शायद मीटिंग ब्रीफ इंटरेक्शन में शॉट के पहले बहुत कम जान पाते हो कि वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है. आई थिंक उनके जाने के बाद से आई थिंक आई बीन टच विद द राइटर्स एंड जयेश सर, and discovering such a wonderful artist he has been. I mean, see the kind of work he has done in vernacular and regional cinema. Yodha, please go and watch Yodha. One of the finest actor, Mohanlal, you know, arrived in the scene because of that. And it was like a film school, literally. No matter, I am from certain drama school and I pose a superiority. And we're looking forward to bringing Kapkapi on 23rd May at a cinema near you. May I please request Mehak Patel, Girish Johar ji, associate producers Swati Tiwari.